एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 29 अक्टूबर शिफ्ट 2 पहला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड सेंटेंस। द लाइब्रेरियन टोल्ड द चिल्ड्रेन टू रिटर्न देयर बुक्स बाय फ्राइडे। इसमें लाइब्रेरियन की भी स्पेलिंग गलत है, चिल्ड्रेन की भी स्पेलिंग गलत है और बुक्स की भी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट में द लाइब्रेरियन टोल्ड द चिल्ड्रेन टू रिटर्न देयर बुक्स बाय फ्राइडे, तो ये एकदम सही है। इसमें लाइब्रेरियन भी सही है, चिल्ड्रेन भी सही है और बुक्स भी सही है। फिर इसमें द लाइब्रेरियन, इसमें लाइब्रेरियन की स्पेलिंग गलत है। फिर इसमें द लाइब्रेरियन टोल्ड द चिल्ड्रेन, तो इसमें चिल्ड्रेन की स्पेलिंग गलत है, चिल्ड्रन लिख दिया गया, इसीलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें एफिशिएंट, देखो एफिशिएंट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। एफिशिएंट की करेक्ट स्पेलिंग होती है EFFICIENT, मतलब कुशल। नेक्स्ट है बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू। टूर्नामेंट का मतलब प्रतियोगिता और पार्लियामेंट मतलब संसद। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। शी इज एन एपिटोम ऑफ ग्रेस, तो एपिटोम का मतलब होता है एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल, तो इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि ये भी इसका सिनोनिम हुआ। उसके बाद है एडमायरर, एडमायरर मतलब प्रशंसक। डिस्ट्रॉयर का मतलब नष्ट करने वाला यानी विनाशक, और बिलीवर का मतलब विश्वास रखने वाला। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री। शी इज टॉलर देन अदर गर्ल्स इन द क्लास, तो इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। The sarcastic comments by her husband made her feel uncomfortable and she decided to walk out of the relationship. इसमें sarcastic का मतलब वैसे व्यंग्यात्मक होता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ताना मारने वाली बात कही जा रही है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा तो ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है एकदम विनम्र। इसके बाद रुइनस है, तो रुइनस मतलब बर्बाद करने वाला यानी हानिकारक या विनाशकारी। फिर एम्बिजियस का मतलब अस्पष्ट, और हार्मोनियस का मतलब सामंजस्यपूर्ण। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द स्पीकर डिलीवर्ड एन इंगेजिंग स्पीच दैट इंस्पायर्ड द ऑडियंस, तो इंगेजिंग का मतलब होता है जो तुम्हें उस चीज में इंगेज रखे यानी मन मोह ले तुम्हारा, इस वजह से तुम उसे देखते रहो। तो क्या हो जाएगा इंगेजिंग का सिनोनिम, तो इसमें से हो जाएगा कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का ही मतलब होता है मनमोहक, दिलचस्प। इसके अलावा अननेसेसरी यानी कि अनावश्यक। ड्रेरी का मतलब होता है उदास या फिर नीरस जिसमें मजा ना आए, और इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। द 100-year-old बनियान वॉज ब्लोन ऑफ इन द स्टॉर्म लास्ट नाइट, तो जो 100 साल पुराना बनियान ट्री था वो आंधी में क्या हुआ होगा तो गिर गया होगा। तो गिरने के लिए हम ब्लो ऑफ नहीं यूज करते बल्कि ब्लो डाउन यूज करते हैं, तो यहाँ होना चाहिए वॉज ब्लोन डाउन। ब्लो ऑफ का मतलब होता है किसी को इग्नोर करना या नजरअंदाज करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये सेगमेंट जो है तुम्हारा ये गलत है, वॉज ब्लोन डाउन होना चाहिए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द टीचर कॉल्ड अप द क्लास ड्यू टू सडन स्नोस्टॉर्म। स्नोस्टॉर्म मतलब बर्फीला तूफान, तो बर्फीले तूफान के कारण क्लास को क्या किया जाएगा तो क्लास को रद्द किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉल्ड अप फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया। कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करके बुलाना, तो यहाँ पे लेकिन यूज क्या होना चाहिए कि उसे कैंसिल कर दिया गया। तो कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब जो होता है कॉल्ड ऑफ जो फ्रेजल वर्ब होता है उसका मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना, तो यहाँ होना चाहिए कॉल्ड ऑफ द क्लास, तो इसीलिए तुम इसे इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे। नेक्स्ट है select the appropriate option that can substitute the underlined word in the given sentence to make it grammatically correct. Meerut is farthest from Delhi, तो यहाँ पर किसी चीज की किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि बस नॉर्मल सेंस में बताया जा रहा है कि मेरठ दिल्ली से दूर है। दिल्ली से दूर है, तुलना नहीं की जा रही है, दिल्ली से दूर है बस ये बताया जा रहा है, तो इसलिए हम इसका बेस फॉर्म में यूज करेंगे मेरठ इज फार फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट है The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatically error. The dog eager wagged its tail when it saw its owner.
तो डॉग ने क्या किया, ईगर जो है अपना वेट किया, मतलब कि अपनी पूंछ को हिलाया जब उसने अपने मालिक को देखा। तो पूंछ को हिलाया, किस तरह हिलाया, तो ईगर। तो यहाँ पर ईगर नहीं ईगरली यूज होना चाहिए, क्योंकि वेग क्या है, वर्ब है, और ईगर क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन अगर हमें वर्ब को डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो एडवर्ब का यूज करते हैं। तो ईगर का एडवर्ब हो जाएगा ईगरली। तो यहाँ पर होना चाहिए ईगरली वेज्ड, लेकिन यहाँ पर लिख दिया ईगर वेज्ड, तो इसलिए ये सेगमेंट तुम्हारा गलत है। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The soldiers sacrificed their lives to guarding the nation and its boundaries. इसमें गलती ये आ रही है कि यहाँ जो टू गार्डिंग लिख दिया, यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज कर रहा है, तो यहाँ पर टू के साथ हमेशा V1 ही आता है, तो यहाँ पर टू गार्ड होना चाहिए, ना कि टू गार्डिंग। तो इसलिए ये जो है गलत लिखा हुआ है। Select the most appropriate meaning of the given phrase. Reading between the lines. तो reading between the lines का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ समझना, यानी एकदम डीपली उस चीज को समझना, छिपा हुआ अर्थ जो तुम्हें जनरली दूर से देखने पे समझना है। क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अ डीपर और हिडन मीनिंग। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स। द टीचर कमेंडेड द स्टूडेंट्स फॉर हिज डिलीजेंट एफर्ट्स। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती वाला एफर्ट्स, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेजी। तो लेजी मतलब आलसी, तो डिलीजेंट मतलब मेहनती, तो उसका उल्टा आलसी। फिर है कंशाइशियस, तो इसका मतलब होता है ईमानदार। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती, और हार्डवर्किंग का मतलब भी मेहनती। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी हैड अ ब्लैंक फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। तो उसके पास क्या हो सकता है इन चारों में से, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क क्रिएट करने के लिए। तो ट्रिगर मतलब होता है किसी चीज का उत्प्रेरक। टैलेंट यहाँ पर एकदम कंफर्म, मतलब एकदम सटीक बैठ रहा है। टैलेंट का मतलब उसमें इस चीज का हुनर है, तो उसमें सुंदर कलाकृति बनाने का क्या है, हुनर है। फिर पोस्ट का मतलब पद, और मोड का यानी मोड मतलब तरीका, तो यहाँ होना चाहिए टैलेंट। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेटिक्यूलस, तो मेटिक्यूलस का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, यानी एकदम ध्यान से। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो प्रिसाइज। प्रिसाइज का भी मतलब होता है सावधानी पूर्वक, यानी ध्यान से। इसके अलावा क्या है, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। केयरलेस का मतलब असावधान, और रैंडम का मतलब बिना किसी क्रम के। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट इडियम टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रोमा वॉज द डियरेस्ट चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। इसका तुम्हें इडियम बताना है, तो वो अपने पेरेंट्स की सबसे डियरेस्ट चाइल्ड है, सबसे प्यारी बच्ची है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आइज। द एप्पल ऑफ आई का मतलब होता है, द एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है सबसे प्रिय व्यक्ति। तो इसके लिए हम यूज करेंगे द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आइज। इसके अलावा एट 6 एंड 7 विद पेरेंट्स, तो एट 6 एंड 7 जो है इसका मतलब होता है एकदम भ्रमित अवस्था में होना या अव्यवस्थित स्थिति में होना। फिर द स्टार ऑफ आवर पेरेंट्स आइज, तो ये जो है किसी तरह का इडियम ही नहीं है। द बॉडी एंड सोल ऑफ आवर पेरेंट्स, इसका ये भी जो है किसी तरह का इडियम नहीं आता है, बॉडी एंड सोल वाला, मतलब अपने पेरेंट्स का बॉडी सोल जो है ये इडियम सही नहीं बैठ रहा है। तो द एप्पल ऑफ आवर पेरेंट्स आइज एकदम करेक्ट बैठ रहा है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। वन हु इज न्यू कमर, यानी जो नौसिखिया आया है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं नियोफाइट। नियोफाइट यानी कि नौसिखिया। इसके अलावा पोलीग्लॉट। पोलीग्लॉट मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, बहुभाषी। नेपोटिस्ट, इसका मतलब होता है भाई भतीजा करने वाला, जो अपने रिश्तेदारों को विशेष सुविधा देता है, जो बॉलीवुड में होता है। फिर नार्सिसिस्ट, यानी कि जो अपने बारे में बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हो। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अकॉर्डिंग टू मिस्टर शर्मा, द न्यूज हैव कम एज अनदर ब्लो टू द फैमिली मेंबर्स। तो देखो, ये जो द न्यूज बोल रहा है, न्यूज एक सिंगुलर नाउन है, भले ही उसमें एस लगा हुआ है लेकिन वो है सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर द न्यूज हैज कम होना चाहिए, ना कि हैव, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द सडन प्लॉट ट्विस्ट इन द स्टोरी एडेड एन एलिमेंट ऑफ ब्लैंक दैट केप्ट रीडर्स ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स। तो देखो, जो सडन प्लॉट ट्विस्ट था उसने स्टोरी में क्या ऐड कर दिया, जिससे जो रीडर्स थे वो और जो है उसमें उत्सुकता लेने लगे, उसमें और इंटरेस्ट लेने लगे। इसमें से क्या हो सकता है,
तो उसमें अस्पष्टता हो सकती है, उसमें जो प्लॉट ट्विस्ट आया, तो किसी चीज में जब अस्पष्टता आती है तो लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, लोग ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं उसको जानने के लिए। इसमें एम्बिग्युइटी जो है एकदम क्लियर सेंस बना हुआ है। इसके अलावा है मोनोटोनी, इसका मतलब होता है नीरसता, तो नीरसता से तो आप भाई पाठक बोर ही हो जाएगा। फिर है प्रेडिक्टेबिलिटी, इसका यानी भविष्यवाणी, तो इससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड रिडंडेंसी, इसका मतलब होता है बेवजह दोबारा रिपीट करना, तो इससे भी जो है पाठक निराश हो जाएगा। तो हमेशा कॉन्टेक्स्ट समझ के जो है फिल इन द ब्लैंक किया करो। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, which means that their speed matches the rate of its rotation। तो इसमें जो सैटेलाइट की स्पेलिंग लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सैटेलाइट की स्पेलिंग होती है SATELLITE, फिर अगर एस लगाना है तो लगा दो। इसके अलावा कम्युनिकेशन यानी संचार, इसकी स्पेलिंग सही है। जियो स्टेशनरी यानी कि भूस्थैतिक, तो ये भी एकदम सही है। रोटेशन मतलब घूर्णन, ये भी सही है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। डिस्पाइट हर बैकग्राउंड रोल इन द पास्ट, मिस नवलनया हैज ऑलवेज बीन अ क्रूशियल सपोर्टर ऑफ ब्लैंक हस्बैंड। तो वो किसके हस्बैंड की क्रूशियल सपोर्टर थी? तो अपने हस्बैंड की होगी, तो इसलिए क्या यूज करेंगे? देयर, देम, हर या हर्स, तो हर यूज करेंगे, ऑफ हर हस्बैंड। And was instrumental in getting him out of Russia for blank treatment when he was poisoned with Novichok nerve agent in 2020। तो किस तरह के ट्रीटमेंट के लिए वो तुरंत जो है उसे रशिया से बाहर ले गई? क्या हो सकता है? देखो, इंटरेस्टिंग, स्लो, क्रेजी, अर्जेंट, तो अर्जेंट ट्रीटमेंट होगा, इसलिए उसने तुरंत जो है रशिया से बाहर ले गई। इसके अलावा इंटरेस्टिंग, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट इंटरेस्टिंग तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जहर की बात की जा रही है। शी हैज बिन ब्लैंक एज द फर्स्ट लेडी ऑफ द रशियन ओपोजिशन, तो उसे फर्स्ट लेडी रशियन ओपोजिशन के लिए, रशियन ओपोजिशन की तरह फर्स्ट लेडी के रूप में क्या किया जाता है? तो चेंज, डिटेक्टेड, डिलीटेड या डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब किया जाता है, यानी उसको बताया जाता है कि वो जो है रशियन ओपोजिशन की तरह, रशियन ओपोजिशन वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्या है? रशियन का अपोज करने वाली पहली महिला थी। देयर वेरी पब्लिक लव स्टोरी एंड फैमिली लाइफ, they have 2 children, तो their very public love story and family life blank seen as an inspiration। तो यहाँ पर देखो, लव स्टोरी एंड फैमिली लाइफ जो है उसको एक यूनिट के रूप में यहाँ कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे सिंगुलर, सिंगुलर तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हैज बीन। हैज बीन यहाँ पर क्लियर सेंस बनाता है, हैज बीन सीन एज एन इंस्पिरेशन फॉर देयर सपोर्टर्स। इसके बाद है एज इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट शी हैड अ करियर इन बैंकिंग बट ब्लैंक हर जॉब टू ब्रिंग अप देयर 2 चिल्ड्रन। तो उसके पास जो है एक बैंकिंग में करियर था, जॉब थी, लेकिन उसने उस जॉब को क्या किया? अपने 2 बच्चों को बड़ा करने के लिए। तो क्या कर सकती है जॉब को वो? ब्राउट अबाउट, गेव अप, कीप बैक या ब्रोक डाउन। तो गेव अप यानी उसने वो जॉब छोड़ दी अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। इस तरह ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।